बड़ी मधुर कथा सुना रहे हैं लवकुश। बड़ प्रेम में भर करके श्री अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के पवित्र यश का गायन करते हुए लवकुश कहते हैं, इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां, राज्ञां वंशे महात्मनां। इक्ष्वाकु जी के इस परम पवित्र वंश में, जो कि सूर्य वंश कहलाया, बाद में इक्ष्वाकु नाम के प्रतापी राजा हुए, तो यह वंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कुल में राजा तो हुए ही हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया, लेकिन प्रायः इस कुल में महात्माओं का जन्म हुआ है। महाराज इक्ष्वाकु के कुल में ही श्री महाराज नभग हुए, और नभग के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि नभग जी को उन्हीं के पुत्रों ने उन्हीं के राज्य से बाहर निकाल दिया, और छोटे भाई को किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं दिया। और औत्पत्त्येन सिद्धांतानुसार भी नभग के पुत्र को नाभाग ही कहा जाएगा। दोनों पिता पुत्र वन में निवास करने लगे। एक दिन नभग जी ने अपने पुत्र नाभाग को आज्ञा दी, पास ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप चले जाइए। उनके 3 मंत्र अशुद्ध हैं, उन्हें शुद्ध कराइए। ब्राह्मण प्रसन्न हो करके आपको कुछ ना कुछ धन देंगे, उससे हमारी आजीविका चलेगी। नाभाग गए, मंत्र शुद्ध किया और ब्राह्मणों से दक्षिणा लेने लगे। ब्राह्मण जन स्वर्गारोहण कर रहे थे, सारे सोने के पात्र छोड़ गए नाभाग जी के लिए, और जैसे नाभाग जी उन स्वर्ण पात्रों को समेट कर जाने लगे, उत्तर दिशा से त्रिशूल पाणी प्रकट हुए और उन्होंने आक्षेप किया, इस पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, महाराज जी मेरे पिता ने आज्ञा दी है कि इस पर मेरा अधिकार है, ब्राह्मणों ने कहा है इसे तुम ले जाना, तो फिर आपका अधिकार कैसे हुआ? त्रिशूलधारी महापुरुष ने कहा, भैया देखो, अगर तुम्हें ज्यादा ही संदेह है तो अपने पिता के पास जाओ और पिता से पूछ कर आओ। नाभाग आए, अपने पिता से पूछा, तो पिताजी ने कहा, जिन महापुरुष के दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उन महापुरुष के चरणों को पकड़ करके सारी सामग्री उन्हीं के चरणों में धर दो। श्री नाभाग दौड़े दौड़े आए, सारी सामग्री त्रिशूलधारी महापुरुष के चरणों में रख करके प्रणाम किया, और जैसे ही शीश उठाया अद्भुत दर्शन प्राप्त होता है। वह त्रिशूलधारी कोई सामान्य महात्मा या महापुरुष नहीं थे, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ थे। उन्होंने प्रसन्न होकर के नाभाग को पृथ्वीपति बनने का वरदान दे दिया। नाभागस्तु बभूवाजो, नाभाग जी के पुत्र के रूप में श्री अम्बरीश जी का जन्म होता है, और अम्बरीश जी महाराज श्री भगवान के अनन्य भगवत भक्त हैं। एक एक अंग में, अंतःकरण में, प्रकृति में, स्वभाव में केवल और केवल भजन विराजमान है, ऐसे राजा हैं। वाल्मीकिकार कहते हैं, यहाँ लवकुश कहते हैं, यह इक्ष्वाकु जी का वंश राजाओं का वंश तो है ही, महात्माओं का वंश है। इसमें राजा नहीं, महात्मा विराजते हैं। कालांतर में इसी वंश में श्री महाराज रघु हुए, रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र श्री महाराज दशरथ हुए। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निर्विष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान। सरयू नदी के तट पर
एक कौशल जनपद है। वह बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र जनपद है। चारों ओर आनंद ही आनंद विराजमान है। वहां धन धान्य की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल ये दो विभागों से जाना जाता है। उत्तर कौशल ही शुद्ध कौशल है। दक्षिण कौशल में दक्षिण विशेषण लगा करके उसका वर्णन करते हैं। अयोध्यापुरी उसी कौशल देश में विराजमान है। निविष्टः सरयू तीरे प्रभु तो धन धान्यवान, सरप प्रवर्ता सरयू। सरयू सगुण ब्रह्म की प्रतिनिधि है। एक ग्रंथ में स्वयं श्री राम जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या स्वयं परब्रह्म का स्वरूप है और सरयू उसकी सगुणता का प्रमाण है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान। और अयोध्या के निवासी कौन हैं? राम जी महाराज कहते हैं तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। अयोध्या के निवासी साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं। यह बात मैं सत्य सत्य ही कह रहा हूं। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः, महाराष्ट्र विवर्धनः। उस अयोध्या के जो राजा हैं उनका नाम श्री दशरथ है। और यह दशरथ नाम वेद विदित नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस नाम को प्रणाम करते हुए विशेषण लगाते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। श्री महाराज दशरथ अयोध्याधिपति हैं, रघुकुल की मणि हैं। महाराज रघुकुल में राजा तो बहुत हुए, भक्त तो बहुत हुए, लेकिन अपनी भक्ति से परमात्मा को वशीभूत कर लेना, वशवर्ती कर लेना, अपने गोद में खेलने लायक बालक बना लेना, यह श्री दशरथ जी के ही चरित्र में दर्शन में आता है। इसलिए इनकी वंदना करते हुए विशेषण देते हुए कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। राजा वेद विदित हैं, सामान्य नहीं है। राजा वही श्रेष्ठ होता है
जो अपने राज्य का, नगर का, प्रजा का, कोष का विस्तार करने वाला हो। महाराष्ट्र विवर्धन श्री दशरथ जी महाराज अपने राज्य सीमा का वैभव बढ़ाने वाले हैं।